नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन ICAI स्टडी मटेरियल से। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है बी लिमिटेड जो कि एक्वायरर कंपनी है जिसका PE रेशियो दे रखा है 17 एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कोई लोअर PE रेशियो की कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। तो बी लिमिटेड एक्वायरर हो गई, सी लिमिटेड टारगेट हो गई। बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड दोनों का PE रेशियो दे रखा है और शेयर प्राइस भी दे रखी है दोनों की। तो इन दोनों से क्या निकल जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर। वो कैसे निकलेगा, EPS इज इक्वल्स टू, अब देखो PE रेशियो कैसे निकलता है, PE रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो उस इक्वेशन से अगर EPS निकालेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय PE रेशियो। ओके, तो मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है यहाँ पे 15, राइट, 15 दे रखी है और PE रेशियो भी दे रखा है सी लिमिटेड का 10, तो 15 डिवाइडेड बाय 10। तो EPS जो है वो सी लिमिटेड का EPS हो जाएगा आपका 1.5 एंड बी लिमिटेड का भी उसी तरीके से निकल जाएगा। PE रेशियो 17 दे रखा है एंड मार्केट प्राइस दे रखी है 12, तो मार्केट प्राइस 12 डिवाइडेड बाय PE रेशियो 17, तो 0.706। तो इस तरीके से एक्वायरर का EPS आ जाएगा 0.706 एंड टारगेट का EPS आ जाएगा 1.5। ओके, तो ये EPS की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए जिसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए EPS का क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय PE रेशियो, सिंपल। अब EPS पता चल गया अपन को, तो अब ये पूछेगा अपन से चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर। तो EPS प्री मर्जर EPS पता है दोनों के एंड अब पोस्ट मर्जर EPS निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, सिंपल सा मेथड है, अर्निंग्स ऐड कर दो। सबसे पहले एक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 5 लाख मल्टीप्लाई बाय EPS कितना है 0.706, ओके, प्लस टारगेट का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 100 के मल्टीप्लाई बाय उसका EPS कितना है 1.5 जो अभी अपन ने निकाला था, और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ओके, यानी आफ्टर मर्जर कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो 5 लाख तो पहले एक्वायरर के थे ही, प्लस और कितने आएंगे उसके लिए स्वैप रेशियो पता होना चाहिए। स्वैप रेशियो किसके बेस पे है, मार्केट प्राइस के बेस पे। ओके, तो अब यहाँ पे सिंपल मार्केट प्राइस कितनी है टारगेट की 15 एंड एक्वायरर की कितनी है 12, तो 15 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो आ जाएगा आपका स्वैप रेशियो 1.5। तो 100 के टारगेट के पहले शेयर्स थे एंड इनटू 1.25 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो 1,25,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी एक्वायरर कंपनी। तो टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख पहले से था एंड 125,000 और आ गया, तो 625,000 आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ओके, तो अब सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 लाख इंटू 0.706 मेमोरी प्लस 1.5 इंटू 1 लाख मेमोरी प्लस MRC डिवाइडेड बाय 625,000। तो आपका आ जाएगा आंसर 0.8048। ओके, तो ये आ गया आपका पोस्ट मर्जर EPS, सिंपल। तो इस तरीके से पोस्ट मर्जर EPS आ गया। अब सिर्फ चेंज बताना है आपको, तो चेंज आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पहले का जो EPS था ये एंड इसको कंपेयर करना है। ओके, ये एंड इसको कंपेयर करना है, बस। ये जब आप कंपेयर करेंगे, जब आप पोस्ट मर्जर EPS को कंपेयर करेंगे तो आपका 0.8048 पहले कितना था इसका 0.706, राइट, एंड इसका एडजस्टेड निकालना है EPS, बिकॉज टारगेट कंपनी का जब भी पोस्ट मर्जर EPS निकालते हैं तो अपन एडजस्टेड निकालते हैं। तो 0.8048 मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो कर देंगे तो एडजस्टेड EPS आ जाएगा।
तो इसका आ जाएगा 1.006 और इसका पहले कितना था 1.5, राइट। तो अब चेंज इन EPS आप इजीली निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 0.8048 माइनस 0.706 जो कि है 0.1 कह सकते हैं आप, राउंड ऑफ, ओके। 1.006 माइनस 1.5, तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा 0.494, ओके। तो इस तरीके से आपने निकाल दिया चेंज इन EPS। और अगर नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन टोटल भी आ जाएगा गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायर कंपनी एंड टारगेट कंपनी, ओके। एंड अगर आप इसमें स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो इसमें कुछ और मेथड से किया हुआ है, तो आप इससे भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बाकी आप किसी भी मेथड से करें, SFM में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर में भी थोड़ा पॉइंट्स का फ़र्क आएगा। लाइक इसमें दे रखा है 0.712 0.8 हो गया, जबकि अपना कितना आ रहा था 0.706, राइट। तो उसने राउंड ऑफ कर दिया, कुछ नहीं। एंड 0.80 आ रहा है, जबकि अपना आ रहा था 0.8048, अपन ने पूरा ले लिया था, ओके। तो इसने राउंड ऑफ कर रखा है एंड मेथड इसका थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चंस में ही करता जा रहा हूँ, तो इसीलिए ये रिवीजन पर्पस के लिए। तो जितनी फास्ट आप करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। एनरॉल लिमिटेड प्लान कर रही है टू एक्वायर डूम लिमिटेड। तो एनरॉल लिमिटेड जो है वो एक्वायर कंपनी हो गई, डूम लिमिटेड टारगेट कंपनी हो गई। एंड यहाँ पे दे रखा है मर्जर की अनाउंसमेंट हो रही है और यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है दोनों का, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है। मर्जर इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेंस जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है 200 लाख। तो ये 200 लाख क्या है, कुछ नहीं है, ये सिनर्जी है, ओके। यानी दोनों का जब मर्जर होगा तो इतना बेनिफिट होगा दोनों को, ओके। एंड एक्सचेंज रेशियो दे रखा है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गिवन ही है 0.5। एंड यहाँ पे दे रखा है ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलरॉन लिमिटेड, यानी टारगेट कंपनी को कितना गया, राइट। तो वो हो जाएगा कॉस्ट फॉर एक्वायर कंपनी, तो वो ही अपन को निकालना है, सिंपल। तो इसमें सबसे पहले अपन को पोस्ट मर्जर EPS निकालना पड़ेगा, सॉरी MPS निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है, EPS वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो इस पर भी वही चीज़ सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट मर्जर मार्केट कैप निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, 50 × 20 जो कि आ गया मार्केट कैप ऑफ एलरॉन लिमिटेड। अब टारगेट कंपनी यानी डूम लिमिटेड का मार्केट कैप कैसे निकलेगा, 25 × 10, ओके। और प्लस एक और चीज़ आएगी क्या, सिनर्जी, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है एक्सपेक्टेड गेंस कितने हैं, जनरेट करेगा गेंस 200 लाख के, तो ये ऐड हो जाएगा, ओके, प्रेजेंट वैल्यू इसकी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज़ अपन ने ले लिया। अगर फ्यूचर वैल्यू दे रखी होती तो अपन को डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा होता, जिससे कि अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते। एंड सिंपल इसमें टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करेंगे 20 प्लस नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड, ओके। तो 10 तो पहले से थे उसके, तो अब उसको कितना देंगे, 0.5 स्वैप रेशियो है, तो अपन आधे ही देंगे उसको। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50 × 20 मेमोरी प्लस 25 × 10 मेमोरी प्लस 200 मेमोरी प्लस MRC डिवाइडेड बाय 25, तो आपका आ गया 58, ओके। तो ये है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, तो ये आ गया 58। अब अपन को क्या करना है, सिंपल कंपेयर करना है 58 जो कि है एलरॉन एंड फॉर टारगेट अपन क्या करेंगे, एडजस्टेड MPS लेंगे। तो 58 × स्वैप रेशियो 0.5, तो 29, बिकॉज स्वैप रेशियो एडजस्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज टारगेट को पूरा थोड़ी मिल रहा है, उसके शेयर्स भी तो आधे हो गए। एंड यहाँ पे अब पहले कितना था 50 एंड यहाँ पे 25, तो इसको गेन हुआ 8 रुपये का, इसको गेन हुआ 4 रुपये का। बट अपन को टोटल चाहिए, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, 8 ×
20 लैक्स थे राइट, तो 8 इंटू 20 160 लैक्स का गेन हुआ इसको, एंड 10 इंटू 40 लैक्स, तो 40 लैक्स एंड 160 लैक्स। तो अपन को पूछा क्या है, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फॉर एलरॉन लिमिटेड राइट। तो इसमें अपन को सिंपल क्या करना है, ये जो है ये हो गया अपना ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, बिकॉज टारगेट को जितना भी मिला वो उसके मतलब टारगेट का जो गेन है वो किसके लिए कॉस्ट है, एक्वायरर के लिए राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर इस लैंग्वेज में पूछा है, तो इसका मतलब हमेशा यही होगा जो टारगेट को मिला वो ही कॉस्ट हो गया किसका, एक्वायरर का। तो देखते हैं आंसर में क्या दे रखा है। तो इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये लास्ट आंसर देख सकते हैं 40 लैक्स। ये मेथड आप देख सकते हैं थोड़ा अलग होगा इसमें, तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3, जिसमें दे रखा है MK लिमिटेड जो कि है एक्वायरर कंपनी, एंड NN लिमिटेड जो कि है टारगेट कंपनी। दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखा है, मार्केट वैल्यू पर शेयर दे रखा है, एंड स्वैप रेशियो अपन को निकालना है किसके बेस पे, मार्केट वैल्यू के बेस पे। एंड मार्केट वैल्यू कभी भी टोटल मत लेना, मार्केट कैप कभी भी नहीं लेना है, हमेशा मार्केट वैल्यू पर शेयर लेना है। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर हो गया रेलेवेंट फैक्टर अपना, तो 160 जो कि है रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, तो 160 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो गया अपना स्वैप रेशियो। 0.8 हो गया स्वैप रेशियो। आगे अपन से बोला है कि सिनर्जी कुछ अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है अर्निंग्स पर शेयर निकालना है आफ्टर मर्जर, यानी पोस्ट मर्जर EPS की बात की जा रही है, तो सिंपल अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर यानी 60 लैक्स प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी 18 लैक्स प्लस सिनर्जी होता, बट सिनर्जी दे नहीं रखी है 0, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर 12 लैक्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट कंपनी। ओके, इशूड, तो इशूड कितने किए हैं 3 लाख में स्वैप रेशियो 0.8, तो 2,40,000 जो कि है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है। तो इसमें आप देखेंगे 60 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 14.4, तो आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 5.42। ओके, तो आपका कितना आ गया पोस्ट मर्जर EPS 5.42 अप्रॉक्स। ओके, ये हो गया आपका पोस्ट मर्जर EPS। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ओके, सेकंड में पूछा है फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो डैट शेयर होल्डर्स ऑफ NN लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस। तो इसमें स्टडी मटेरियल में आपको और भी अलग अलग मेथड्स दे रखे होंगे, बट मैं ऐसे नहीं करूँगा, सिंपल। अगर सिनर्जी नहीं दे रखी है तो कुछ नहीं करना है अपन को। किसके बेस पे पूछा है, एट लॉस यानी EPS अर्निंग्स के बेस पे पूछा है कि अर्निंग्स में कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। तो सिंपल अपन को क्या करना है, अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS निकालना पड़ेगा। तो EPS कैसे निकलेगा, MK लिमिटेड का निकल जाएगा 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख राइट। तो 5 हो गया EPS ऑफ एक्वायरर एंड 18 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो इसका हो गया 6। इसमें क्या पूछा है, ऐसा एक्सचेंज रेशियो जिसमें लॉस नहीं हो। तो EPS के बेस पे ही स्वैप रेशियो निकाल दो, रेलेवेंट फैक्टर ही EPS कर दो। तो रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट 6 डिवाइडेड बाय 5, तो 1.2 आपका हो गया ऐसा स्वैप रेशियो जिसमें लॉस नहीं होगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं आंसर अपना थर्ड का। तो थर्ड का आंसर आप देख सकते हैं 5.42 यही आया था अपना। एंड इसमें आपने देखा था एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेस ऑफ ये रहा 6/5, तो 1.25 आया था अपना भी। तो 3 लाख इंटू 1.25, तो आप देखेंगे सॉरी 1.25 नहीं आया था, 6 डिवाइडेड बाय 5 राइट, 1.2 ही आया था। तो 3 लाख इंटू 1.2, तो यहाँ आप देखेंगे 3,60,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे। एंड उसमें आप देखेंगे यहाँ पे
अर्निंग्स आफ्टर मर्जर निकाला है तो वैसे ही सेम मेथड से निकल जाएगा। बस क्या होगा, मैं निकाल के बता देता हूँ, डार्क कलर, हाँ। तो अब सबसे पहले 60 lakhs अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर एंड देन 18 lakhs अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय कितना था, 12 लाख प्लस 3 लाख, बट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.2 से। तो अब इस केस में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड आएगा आपका 3,60,000, तो 60 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो टोटल हो जाएगा 15.6, राइट, 15.6। तो 5 आ जाएगा आपका पोस्ट मर्जर EPS। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका पोस्ट मर्जर EPS। तो पहले कितना था, पहले था 5.42 एंड बाद में हो गया पोस्ट मर्जर EPS 5। तो यहाँ पे दे रखा है टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ NN आफ्टर मर्जर 18 lakhs, दिस इज़ इक्वल टू अर्निंग्स प्रायर मर्जर, राइट, बिकॉज पहले जितना था उतना ही रह गया उनका। तो उस केस में यहाँ पे बोला है एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर इज़ रिकमेंडेड, बिकॉज इसमें एक्वायर्ड कंपनी का फ़ायदा है, राइट, इसीलिए। तो ये सिंपल सा आपको करना है थर्ड क्वेश्चन, जो कि आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, जो कि एक अगेन सेम ही क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब कुछ नया पॉइंट इसमें नहीं है आई थिंक। तो इसमें दे रखा है ABC लिमिटेड जो है वो इंटेंड कर रही है तो एक्वायर XYZ, तो ये हो गई एक्वायरर कंपनी, ये हो गई टारगेट कंपनी, एंड मर्जर की इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड कंपनीज़ की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ABC एंड XYZ की। अपन को सबसे पहले दे रखा है नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो इससे EPS निकाल देते हैं दोनों का। तो EPS जो है ABC का आ जाएगा आपका 5, राइट, कैसे आया, 50 डिवाइडेड बाय 10 एंड यहाँ पे इसका 3। ओके, तो ये EPS भी निकल जाएगा। तो यही पूछा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट EPS, है ये आसान सा क्वेश्चन 5 और 3। एंड इफ़ प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस, तो न्यू अर्निंग पर शेयर अलग अलग लैंग्वेज में पूछा है, सिर्फ पोस्ट मर्जर EPS मेनली पूछा है। तो पोस्ट मर्जर EPS के लिए सिंपल अपन को क्या करना है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर 50 lakhs प्लस टारगेट 18 lakhs, सिनर्जी की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, 0 मानेंगे, एंड नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ एक्वायरर 10 lakhs एंड इक्विटी शेयर्स की यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है किस तरीके से एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज रेशियो इज़ बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, तो 28 डिवाइडेड बाय 42, 0.667 आ जाएगा आपका स्वैप रेशियो। ओके, तो 18 लाख शेयर्स हैं टोटल, नहीं 6 लाख शेयर्स है टोटल, इसका 0.6667 करेंगे तो आपका आएगा 4 लाख अप्रॉक्स। ओके, तो 4 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जाएंगे 6 लाख में से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 50 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 14, तो आपका आ जाएगा पोस्ट मर्जर EPS जो आएगा आपका 4.857। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ़ वांट्स टू एंश्योर अर्निंग्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम एज जैसे पहले थी। ओके, तो इसके लिए सिंपल मैंने वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बताया जो आप चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा, देन आप इंस्टीट्यूट का आप जो भी मेथड है वो कर सकते हैं। तो इसमें इजी मेथड क्या था, अगर अर्निंग्स को सेम रखना है तो पहले कितनी EPS था 5 और 3, राइट, तो रेलेवेंट फैक्टर क्या हो गया ऑफ टारगेट 3 एंड रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.6 हो जाएगा आपका स्वैप रेशियो अगर आपको अर्निंग्स सेम रखनी है। तो थर्ड पॉइंट का आंसर आएगा 0.6। कैसे आया, 3 डिवाइडेड बाय 5, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। तो चेक कर लेते हैं आंसर। तो फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं 5, 3 यही निकाला था अपन ने, एंड 4.86 मेथड अलग हो सकता है तो आप चेक कर लेना वो बाद में, एंड 0.6 जो है वो थर्ड का है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था आसान सा।
नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है एक CEO है वो क्या कर रहा है, ऑलवेज लुक फॉर EPS। ओके, शेयर होल्डर जो है वो क्या कर रहे हैं, हमेशा EPS पे ही नज़र रख रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, ना कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, यानी प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। देयरफॉर वो कंसिडर कर रहा है मैक्सिमम करने की EPS बाय फॉर इस कंपनी ऑब्जेक्टिव। एंड उसकी नेट प्रॉफिट्स जो है वो 80 लाख है, P मल्टीपल 10.5 है। एंड वो अनदर फर्म एक्वायर कर रहा है जिसका करंट इनकम 15.75 लाख एंड P मल्टीपल 10 है। यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड PE रेशियो दे रखे हैं दोनों के, एक्वायर कंपनी के एंड टारगेट कंपनी के। अब पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेशियो विच द CEO शुड ऑफर सो डैट ही कुड कीप EPS एट द करंट लेवल। तो सिंपल वही फॉर्मूला जो अभी लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, गिवन डैट करंट मार्केट प्राइस ऑफ बोथ एक्वायर एंड, मतलब करंट मार्केट प्राइस भी दे रखी है 42 एंड 105। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखेंगे तो अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है कि अर्निंग्स सेम होनी चाहिए, फिर मार्केट प्राइस देने की ज़रूरत कहाँ थी, बिकॉज EPS कैसे निकलेगा, राइट। EPS निकालने के लिए अपन को PE रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। PE रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो EPS को अगर रखेंगे उस साइड तो आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय PE रेशियो। ओके, तो EPS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करना पड़ेगा PE रेशियो से। तो वो कैसे हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर 42 है एंड उसकी 105 है। PE रेशियो कितना है एक्वायर का 10.5 एंड टारगेट का PE रेशियो 10। ओके, तो कितना आ गया 42 डिवाइडेड बाय 10.5 4, ये आ गया एक्वायर का अर्निंग्स पर शेयर एंड यहाँ पे आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 10.5, ये आ गया टारगेट का अर्निंग्स पर शेयर। तो अब सिंपली क्या करना है, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो टारगेट कंपनी का क्या है EPS 10.5, एक्वायरर कंपनी का क्या है 4, तो आपका आएगा 2.625। तो आपका जो डिज़ायर्ड स्वैप रेशियो है 2.625 आ जाएगा। ओके, तो सेम वही मेथड है, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। ओके, 10.5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 10.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका डिज़ायर्ड स्वैप रेशियो। अब आगे क्या पूछा है, इफ़ CEO बोरो करता है 15% की रेट से एंड टारगेट कंपनी वालों को शेयर्स एक्सचेंज में नहीं देता, कैश दे देता है उनको, तो उस केस में उसको कितने रुपए बोरो करने पड़ेंगे जिससे कि अर्निंग्स जो है वो मेंटेन रहे। तो सिंपल यहाँ पे पहले कितना था उसका अर्निंग्स पर शेयर एक्वायरर कंपनी का 4, तो डिज़ायर्ड अब पोस्ट मर्जर EPS कितना हो गया 4। अब इक्वेशन में रखना है सिंपल वही EAT ऑफ एक्वायरर 80 लाख प्लस EAT ऑफ टारगेट, बिकॉज वो भी तो अपनी कंपनी हो जाएगी, उसका भी पैसा आएगा 15.75, बट अपने हाथ से जाएगा क्या, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और ये माइनस होगा। ओके, बिकॉज ये जाएगा, तो ये माइनस क्या होगा, अब X अमाउंट ऑफ मनी, X क्या है अमाउंट ऑफ मनी बोरो, जो अपन को बोरो करनी पड़ेगी एंड उस पर अपन को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कितना 15%। तो क्या होगा, मतलब जितना भी अर्निंग्स तो कमा लेंगे अपन, बट इंटरेस्ट भी तो ऐड मतलब लेस होगा, बिकॉज इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा अपन को, तो इसीलिए उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। एंड 15% तो जाएगा, बट उसमें 15% में टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 15 में 1 माइनस T कर देंगे। T कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30%, राइट। तो अब आप देखेंगे तो 15 इंटू 0.7 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा आपका। ओके, नेट, और डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओनली एंड ओनली एक्वायरर, बिकॉज टारगेट कंपनी वालों को तो कैश दे के फ्री कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे ही नहीं। ओके, तो पहले कितना था 20 लाख
और अभी भी 20 लाख ही रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपका x निकल जाएगा इजीली। तो 4 × 20 और माइनस कर देंगे 80 माइनस 15.75 एंड डिवाइड कर देंगे 10.5%। तो आपका आ जाएगा x जो आएगा आपका 150 लैक्स। ओके, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ मनी जो आपको बोरो करनी पड़ेगी, जिससे कि आप टारगेट कंपनी को कैश दे देंगे अमाउंट बोरो करके, एंड आपका EPS भी जो भी है वो मेंटेन रहेगा। कितना रहेगा आपका 4। ओके,